आप आगे देखिए। क्यों? आप कब आए? जब तुम्हारी आँख लगी हुई थी। पता है तुम्हें, तुम सोती हुई ना इतनी प्यारी लग रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं तुम्हें उठा दूं, मगर ये दिल मचलने लग गया। जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ ना तो बस मेरी सांसें फूल जाती है और दिल करता है तुम्हें अपनी बाहों में जोर से जकड़ लूं। अच्छा, थाम कर रखो अपनी सांसों को। हाँ, इतनी मचलनी नहीं चाहिए। क्या करूं, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि बस तुम्हारी आंखें मुझे दीवाना सा बना देती है, पागल कर देती है, और मैं इस पागलपन में खो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ। सुहानी। क्या कहा तुमने? अरे तुम? नहीं, तुमने सुहानी का नाम क्यों लिया? क्या बकवास कर रही है तू? मैं क्यों सुहानी का नाम लेने लगा? मुझे क्या काम है उससे? नहीं, मुझे मुझे ऐसा सुना कि तुमने कहा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इतने अच्छे से मुझे प्यार कर रहे थे और बीच में ना ये सुहानी पता नहीं कहाँ से आ गई। मैं भी बेवकूफ़ ही हूँ, हर चीज़ को ना खराब कर देती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सुधारने का भी पूरा टैलेंट है मुझ में। तो हम जहाँ रुके थे वहीं से शुरुआत करते हैं। यार छोड़ो, क्या हो गया तुझे? ठीक तो है तुम? ठीक अभी यश बेबी, कि तुम ही तो मुझसे इतना प्यार कर रहे थे। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो शर्माते क्यों हो? डरते क्यों हो मुझसे? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। तुम भी ना कभी कभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हो और कभी कभी बिल्कुल सड़ो। एकदम से तुम्हें पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है। कोई आत्मा उत्मा नहीं आई यार। तो चलो ना फिर, अगर आत्मा नहीं आई तो प्यार करते हैं। अरे क्या कर रही हो? क्यों? प्यार परेशान मत करो यार मुझे, ऊपर से पहले इतनी गर्मी है, ऊपर तुम ऊपर चढ़ी जा रही हो यार। डार्लिंग, ऐसे मत करो ना प्लीज। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। क्या प्यार प्यार लगा रहा? समीर, अब तो मैं तुम्हारे पास हूँ ना, अब क्या मुझे खाओगे तुम? दिल तो मेरा कर रहा है तो मैं कच्चा खा जाऊं। अच्छा, क्यों? नॉटी बॉय। तुम्हारा दिल भर गया? नहीं, क्यों भरेगा? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, तुम्हारी बातों से भी तुम्हारा दिल भर गया। तुम्हारा भर सकता है, मेरा नहीं भरेगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत थी, तुम तो पहले ही आउट हो गई। क्या आउट होगी? अभी और क्या यार, अभी तो मैं प्यार की शुरुआत ही कर रहा था ना, तुम तो पहले तुम मुझे खा जाओगे, ये है। तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लगता? नहीं, बहुत अच्छा है। फिर करते हैं ना एक बार और। नहीं, क्यों? बहुत इधर लगी मुझको। यहाँ ये तुमने गल में जो पाई हुई है ना चीनी, इसकी वजह से है जी। इसकी वजह से?
चलो वो बातें छोड़ो, हमारी शादी में तुम्हें पता है कितनी दिक्कतें थी। हाँ, मुझे मालूम है कैसे मनाया मैंने घर वालों को। यार तो मैंने तो जो मनाया मैंने, पता है मेरे भैया से क्या क्या झूठ बोला। मैंने बोला जे इस मतलब कि मेरे जो आपके फादर साहब हैं ये बिजनेस करते हैं, इसका भाई ये है, फलाना है, धमकाना है, बोल अगर रहे। अगर अब उनको सच मालूम पड़ेगा तो? यार पढ़ता है तो पढ़ी, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो यार, वो मेरी टेंशन है, तुम्हारी थोड़ा है। अभी कौन सा तुम्हें मैं डिवोर्स दे दूंगा यार, वो तो ऐसे है, तुम्हें पता है शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है। अपना लेंगे ना वो मुझे अच्छे यार से। इससे ज्यादा क्या अपनाएंगे, तुम मेरे घर में हो, मेरी बाहों में हो, इससे ज्यादा क्या अपनाएंगे वो। अगर ज्यादा चाय पटर की ना उन्होंने, हम अलग ले लेंगे रूम, कोई टेंशन मत लेना, किराए पे रहने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करूँगी मैंने ऐसा थोड़ी ना सुनना है कि लड़की आई और घर वालों से उसने तुम्हें- अलग कर दिया। तुम्हें पता तो है अच्छी खासी तो मेरी सैलरी है, 1 लाख 1.5 लाख बन जाता है मेरे मंथ का। हमें कौन सा कोई, वैसे भी यार मेरे भैया थोड़े ओल्ड विचारों वाले हैं, तो मेरी भाभी जो है वो भी वो अच्छी बहुत है। अच्छी हैं, दीदी हाँ बहुत वो अच्छी बोली है। हैं, उनकी वजह से मैं रह रहा हूँ, नहीं कब का मैं चला जाता, क्योंकि वो भी उनके साथ लड़ते जड़ते रहते हैं, कभी मार देते हैं। अगर मुझे लगता है अगर मैं इनके बीच में ना रहूँ तो शायद इनका भी घर ना बसे, तो मेरी मजबूरी है, नहीं मैं कब का ये घर छोड़ के चला जाता यार। जब से मेरे मॉम डैड गए हैं ना, वैसे तुम ही हो जो मेरा सहारा हो। लो अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब कुछ संभालूंगी, दीदी को, भैया को और तुमको। वो बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम सभी को संभाल लोगी, पर एक बात मैं भी बोल रहा हूँ, तुमको मैं संभालूंगा। वो तुम्हारा ना सिंगर बनने का सपना है, वो भी मैं पूरा कर दूंगा। सच में? परमात्मा जल्दी तुम्हें अच्छे दिन दिखाएगा, टेंशन मत लो। अब हमारी शादी हो गई है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेरी वाइफ स्टार बने। और वो मेरा भी दिल करता है ना वैनिटी वैन में जाने का। मैंने भी ना दूर दूर से देखी है वाइट वाइट कलर की वैनिटी वैन, तुम्हें पता तो है हमारे शहर में कितनी शूटिंग वगैरह होते हैं। मेरा भी था दिल एक्टर बनने का, चलो खैर ज़िंदगी को कोई और मंजूर था। तुम साथ हो ना तो सब कुछ हो जाएगा। मैं तुम्हारा साथ ना मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। अगर हमारी शादी ना भी हुई होती ना, तुम्हारी शादी कहीं और हो जाए, तब भी मैं तुम्हारा दिलो जान से प्यार करता रहूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं, तुम्हारी रूह से प्यार है। यही बात तो है जो तुझे खास बनाती है। क्योंकि यार आदमी तो देखो जिस्म का पुतला होता है, एक से एक अच्छा सुंदर। तुम्हें लड़कों की नहीं कमी और मुझे लड़कियों की नहीं कमी, पर जो दिल है ना, जैसे तुमने मेरे माँ बाप के जाने के बाद मुझे संभाला है, शायद ही कोई लड़की है जो मुझे संभाल सकती। मैं कितना डिप्रेस हो गया था। और रही बात तुम्हारे सिंगर बनने की, जितना मुझसे होगा ना उससे 10 गुना मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बस मैं तो दिन रात बस एक ही है, मैं भी तुम सिंगर बनो और तुम्हारा इतना बड़ा नाम हो, भी मुझे बोलना पड़े भाई इस लड़की को मैं जानता हूँ, मैं इसका हस्बैंड हूँ, लोग मुझे यकीन मत करें भी मैं इसका हस्बैंड हूँ। तुम्हारे बॉडीगार्ड मुझसे, मुझे ना कभी कभी एक सपना आता है भी तुम्हारे बॉडीगार्ड, तुम शो लगा के आ रही हो, मैं बोल रहा हूँ भी इसको मैं जानता हूँ, मुझे मेरी वाइफ है, और बॉडीगार्ड वो ना करें और वो तुझे पास में नहीं आने दे रहे। और क्या, मैं फोटो दिखाऊं, फिर तुम्हें कॉल करूं, फिर तुम कॉल उठाओ, फिर तुम बोलो भी भाई ये हमारा ही है, फिर बात बनेगी। कितने अच्छे दिन होंगे ना वो दिन तो अच्छे होंगे, पर उस दिन के लिए तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है दिन भर सोते रहो। चलो ठीक है, आज तो मैं सोने नहीं दूंगा ना, आज से तुम्हारी मेहनत दुगनी तिगनी हो गई। चलो फिर जो काम अधूरा रहेगा उसे पूरा कर दूं। तो बंद कर दो। ओ यार मुझे तो ना शादी का इतना अच्छा था। चलो मैं आता हूँ। तो कैसे हो मेरी जान? आज तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। अच्छा, हम्म। क्यों? तुम तो इतना प्यार करते हो मुझे। प्यार करता हूँ इसीलिए तो कच्चा खा जाऊंगा ना। अगर मैंने खाया तो? तुम भी खा जाओ। वैसे यश, अच्छा हुआ ना कि छोटे ने भी शादी करवा ली, अब हमारी टेंशन फ्री हो गए हम। हाँ बहुत अच्छा किया।
और अब तो मुझे ना घर में कामकाज में भी हेल्प हो जाएगी। पहले मैं कहाँ अकेली लगी रहती थी। और तुम भी अब मुझे ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि अब तुम मुझे ये बहाना नहीं लगा सकते कि मुझे काम बहुत है, मैं घर पे नहीं आ सकता, ये वो, क्योंकि अब तुम अपना काम छोटे को भी दे सकते हो ना। बात सुनो, अब उसकी नई नई शादी हुई है और तुम काम की बातें करने लग गई। अरे यार अभी तो उसकी शादी हुई है, मेहंदी उतरने दो। तो मेहंदी तो बहू के हाथ में है ना, छोटे के हाथ में थोड़ी है। तो बहू की बात कर रहा हूँ ना मैं भी। ओके देखो, बहू के हाथ की मेहंदी, रही बात घूमने फिरने की तो वो घूम फिर लेंगे ना, पर अब ये थोड़ी है जितना तुमने मुझे घुमाया था उतना ही वो घूमेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको कोई ज़्यादा मैं वो मिलेगा। क्यों? हमारे में और उनमें फ़र्क है। हमारा अलग सिस्टम था यार, तब कुछ कंडीशंस और थी। हाँ अब ये तो नई नई शादी हुई है तो इनको तो उड़ने दो ना तुम। हाँ, मेरी बारी में ही सारे पर काटने थे, उसकी बारी में तुम्हें सारी चीज़ें याद आ रही हैं। देखो यश, मुझे ना, मैं चाहती हूँ कि तुम ना अपना सारा काम, चलो सारा ना सही, आधे से ज़्यादा काम ना छोटे को दे दो, ताकि हम ना एक वेकेशन लगा कर आते हैं, घूम कर आते हैं कहीं। कितना मज़ा आएगा ना। कभी ना इस दिमाग का यूज़ कर लिया कर। अब मैंने ऐसा क्या अगर- बोल दिया? अगर मैं अभी उसको काम संभाल दूंगा तो वो घर में कैसे टाइम देगा? और उसका दिमाग तो तुम्हें पता है अपनी बीवी की तरफ होगा, काम कैसे करेगा वो? तो वो छोटा बच्चा नहीं है, शादीशुदा है, उसे मैनेज करना आना चाहिए कि घर और बाहर कैसे मैनेज करते हैं। क्या है यश, तुम भी अब कोई उसे बात हाथ नहीं में है, पकड़ के सीख चलाओगे लेगा क्या? ना। तो सिखाओगे नहीं तो सीखेगा कैसे? तुम हर चीज उसको ऐसे बोलते रहोगे कि शादी हुई है, शादी हुई है, शादी हुई है, तो वो कुछ करेगा ही नहीं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि एक ही दिन में मैं उसको सब कुछ समझा दूं, सब कुछ सिखा दूं, सब कुछ उसके हैंड ओवर कर दूं? एक दिन में कौन कह रहा है? मैं तो कह रही हूँ बस कुछ ही दिनों में उसको सारा काम संभाल दो और फिर हम भी बाहर चल के घूम आते हैं। हाँ, प्रॉब्लम तुम्हारी यही है कि तुम्हें लगता है कि इस घर को छोटी बहू संभाल लेगी और मैं जहाँ जाऊँ मज़े कर लूँ, बस। तुम्हें तो अपनी पड़ी हुई है। अपनी पड़ी हुई से क्या मतलब है? जब मैं इस घर में नई नई आई थी तो अब भी तो मेरे ऊपर कोई नहीं था ना, तो मैं अकेली ने संभाला था ना सारा घर। तो नहीं था ना, इसलिए तूने संभाला। अगर तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई होता तो वो संभालता। तो हमने संभाला ना, अब उनकी बारी है। देखो यश, तुम ना ज़्यादा बनो मत, ये घर मेरा है ना, तो मुझे पता है घर के काम कैसे। तुम्हारे ऑफिस के काम मैं बोलती हूँ, नहीं बोलती हूँ ना? तुम ऑफिस के काम संभालते हो, मुझे घर संभालने दो। लेकिन तुम मेरे पति हो, ये भूला मत करो। और मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपना थोड़ा टाइम मुझे दो, कभी छोटे के साथ, कभी बाहर, कभी काम, कभी ये कभी वो। तुम्हें अपनी बीवी की याद नहीं आती? याद आने में तुम मेरे पास ही तो रहती हो ना, इसी हाँ। घर में हम इकट्ठे रहते हैं। कब? कितनी देर? सिर्फ रात को आते हो और सुबह चले जाते हो। कभी कभी तो दो तीन दिन वापस ही नहीं आते हो। बस इतना ही रहते हो तुम मेरे पास। और तू क्या चाहती है कि मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे तुम्हारे पास ऐसे ही बैठा रहूं? हाथ पे हाथ धर के बैठने को कौन कह रहा है यश? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मेरे लिए टाइम निकालो, ताकि हम दूर कहीं छुट्टियों पर जाएं और अच्छे से टाइम स्पेंड करें। और रही बात बहू की, तो वो संभाल लेगी सब कुछ, ज़्यादा सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और तुम बहू की इतनी साइड क्यों ले रहे हो? अभी तो नई नई वो आई है, तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए ना कि उसकी। बात साइड की नहीं है, बात समझदारी की है। यार नए बच्चे हैं, उनको क्या पता होगा? बच्चे दूध पीते बच्चे नहीं हैं, बच्चे शादीशुदा हैं, घर संभाल सकते हैं। तुम ना ज़्यादा बनो मत और बहाने मत बनाओ मुझसे दूर जाने के। आई लव यू, यू नो ना। मुझे नहीं पता, बस तुम जल्दी से छुट्टी ले लो, फिर हम ना कहीं दूर जाकर आते हैं। आउट ऑफ इंडिया तो नहीं जा सकते, पर इंडिया के अंदर अंदर तो बहुत जगह पर जा सकते हैं ना। बोलो बोलो। हाँ देखेंगे, कोई बात नहीं है। देखो तुम हमेशा ऐसे ही टाल देते हो, मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। बात सुनो, मेरा ना सर फटा जा रहा है। मेरी बातों से तुम्हारा सर ही दर्द होने लग जाता है। एक कप चाय बना दो, जाओ। मेरा बच्चा तो चाय में चाय डालो। क्या कहा तूने? कुछ बोली? नहीं, मैंने कहा बहुत ज़्यादा प्यार डाल के तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ, हाँ जिससे हाँ। तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। सड़ू। कितना टाइम लगाओगे? आ जाओ अब। आ गए यार बाबा। कितना टाइम किया? तुम्हें बता के तो गया था, पैसे ले रहा था मैं। क्या सॉरी यार। टाइम समीर, ये
बहू ने कैसे कपड़े डाल रखे हैं? इसमें क्या है भाभी, इसमें क्या है? इसमें क्या है? तुम्हें खुद को शर्म नहीं है? बहू को भी अपने जैसा ही बनाओगे, और इसको खुद को भी अकल होनी चाहिए ना। अगर कोई घर में देखने आ गया, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, तो क्या सोचेगा? अभी नवी नवेली दुम्बन है और इसको ऐसे कपड़े पहना दिए तुमने। भाभी हम कौन सा कोई गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, इतनी बड़ी बात तो हुई नहीं है जितनी आपने बता दी। बात का बतंगड़ मत बनाओ। बात का बतंगड़ नहीं बना रही हूँ, जो सच है वो बता रही हूँ। तुम्हारे अंदर तो अकल है नहीं, और तुम्हारे भैया ने देखा तो क्या सोचेंगे कि मैंने इसे बताया नहीं। भाभी कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लेती हूँ। यार ठहरो, तुम क्यों चेंज करोगी? मैंने दे के दी है इसको। तुमने लेकर दिए? तुम तो फिर उससे भी बड़े बेवकूफ हो। मुझे तो यार लगा मेरी बात सुनो भाभी, आपको दिए तो थी। तुम भी शादी पे कितनी अच्छी ड्रेस पहनी थी, वही ड्रेस उससे तो अच्छी है ये। वो मैंने- कितनी शॉर्ट थी। मैं पार्टी में गई थी अपनी फ्रेंड की, इस वजह से मैं वो पहन के गई थी। हम भी घूमने जा रहे हैं, हम कौन सा किसी के हाँ मरगद पे जा रहे हैं। बस तुमसे तो बातें बनवा लो, उसको तो अकल क्या देनी है? तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। देखो भाभी समीर, मेरी बात सुनो, मैं पहले बड़ा प्यार से रह रहा था, अभी ना मेरी शादी हो गई है। पहले मैं आपकी बातें सुनता था, पर आप ना पानी, क्या बोलूं मैं, तुम बोलो। हाँ बोल दो, सर के ऊपर से पानी जा रहा है। तुमसे मेरी बातें अब सही नहीं जा रही, अब तुम्हारी बीवी आ गई है ना। अगर आपकी बातें मानने लायक होगी ना तभी मानूंगा मैं, आपकी बातें मानने लायक ही नहीं होती। क्यों भाभी यार, मेरा दिमाग खराब। देख भैया अरे क्या हो गया तुम लोगों को? देखो यश, इनको बिल्कुल भी अकल नहीं है। बहू को क्या पहनाया है? अभी नई दुल्हन है ये, बाहर कोई पड़ोसी देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तू पागल है क्या? क्या बोल रही है? बात सुन, इनकी शादी हुई है तो इनका, अगर ये अपनी ऐसे कपड़े डालेंगी तो कब डालेंगे? और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है इन कपड़ों में। अच्छा यही बात तो मैं बोल रहा था भाई, ये पता नहीं, मुझे तो लगा भाई को इतराज होगा। तुम सब मिल जाओ और मुझे अकेला कर दो। वाह एक यश, बात अकेले करने की नहीं है भाभी, मेरी बात सुनो। अगर कोई मानने वाली बात होगी ना, मैंने कभी पहले आपकी कोई बात, क्या बोलूं। हाँ पहले बात टाली नहीं है, अब बीवी आ गई उसके सामने जुबान चला लो, तुम दिखा लो कि भाभी की मैं कोई इज्जत नहीं करता। ये तो पहले से ही नहीं करते हैं। आप कैसे बोल रहे थे, इसलिए थोड़ा सा मेरा गर्म हो गया। क्या बोलूं मैं भाई, समझाओ ना यार। हाँ अब तो समझाने के लिए शब्द भी खत्म हो गए। मैं ही तो समझाऊं? मैं बड़ी नहीं हूं ना, मैं तो छोटी हूँ, दूध पीती बच्ची हूँ। मुझे ही समझाओ सारे। मैंने आपको कब बोला आप दूध पीती बच्ची हो यार? मेरा बोलना ही सबको बुरा लगता है कि बस बहुत बकवास सुन ली तेरी हमने। चल चल जा चल। भाई यार समझाओ ना इसको। यार सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। हम मूवी देखने जा रहे थे। उसकी तरफ से बहू, मैं माफी मांगता हूँ। तुम ना उसकी बात कोई भी दिल पे मत लगाना, ये तो ऐसे ही है। बस छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा। मुझसे पूछ कर देखो, मैंने अपनी जिंदगी कैसे इससे मुश्किल से काटी है इसके साथ। पर तुम इसको लेकर अपना मूड खराब मत करो, ठीक है? तुम जाओ तुम चले जाओ। ठीक है भाई। बात सुन। भाई ना आप एक काम कर दोगे मेरा? क्या? वो जो पैसे देने थे वो शादी में जो कैटरिंग वाले थे ना। ओके, तुम मेरी बात सुनो, मैं लॉकर से ले लूंगा। है भाई मेरे पास पैसे, कोई बात नहीं, ये तो अलग सी लिए हुए हैं। ये शगन की तौर पे ना तू रख ले। शॉपिंग करना, ठीक है? अच्छे से जो जो चीजें लेनी है ना, अच्छे से मस्त से घूम भाई, कर आना। ये अरे कैटरिंग- मैं दे दूंगा ना, मैंने बोल दिया। चलो आप, अब तुम जाओ। चलो ठीक है, आ जाओ। चलो। मैं आ जाऊंगा रात को। अरे कोई बात नहीं है, बता देना बस मुझे जब भी आना होगा। आ जाओ। मुझे तो लगा तुमने ऐसे भाभी को इतना बोल दिया, क्या ही किया। यार, तुम्हें कैसे तो बोल रही थी, मुझे तो लगा भाई बोलेंगे, पर कोई बात नहीं, पता नहीं यार, छोड़ो बड़े यार हैं वो, ऐसे क्या नहीं बोलते। बोलेंगे। तुम आओ, मूवी का प्लान बनाते हैं। ये नहीं देखेंगे क्या सही है और क्या गलत। क्या कर रही थी तुम? ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ड्रामा मैं कर रही थी? और क्या? मैं तो सिर्फ समझा रही थी, पर तुम आकर उनके सामने मेरे पीछे पड़ गए। वाह शाबाश। जब कोई घर से अच्छे से मूड में जा रहा होता है तब तुम उसे समझाओगी। क्यों घर नहीं लौट कर आएंगे क्या? और वैसे भी भाई रवे, उन कपड़ों में क्या दिक्कत थी तुम्हें? पूरे तो पहने हुए हैं। अच्छा पूरे पहने हुए? तुम्हें पता उसकी नई नई शादी हुई है, उसे अच्छे अच्छे सूट पहनने चाहिए, तो वो पहने, ज्वेलरी पहने। हमारे बाहर कितनी जान पहचान है, कितनी इज्जत है, और सब क्या सोचेंगे? खाली हाथ खाली कान सब कुछ लेकर ऐसी चली गई। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि हाथों में गोल्ड की चूड़ियां, कानों में
गोल्ड के झुमके पाकर वो बाहर जाए, और तू चाहती है कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। तुम्हें पता है ना आजकल गलियों में कितने चोर चुसके फिरते रहते हैं। किसने कहा तुम्हें? किसने कहा तुम्हें? मैंने ये कहा है कि वो गोल्ड की डाल के जाए, चांदी डाल के जाए या डायमंड डाल के जाए? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अच्छे भारी भारी सूट डाले। और जबकि ना जेठानी हमेशा ये कहती है कि बड़ी बेकार सी बनकर बाहर जाए। उल्टा मैं तो उसको अच्छा समझा रही थी कि अच्छे महंगे महंगे भारी भारी सूट डाल, चूड़ा डाल, मांग भर मंगलसूत्र डाल डाल अच्छे से। तो समझा नहीं रही थी उस पे अपना रोब झाड़ रही थी, उसको बता रही थी कि इस घर में ना तुम्हारी चलती है, उसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। पर तुमने और देवर जी ने दिखा दिया कि मेरी इस घर में कितनी इज्जत है। अब वो बाहर से आई क्या इज्जत करेगी जब तुम ही मेरी इज्जत नहीं करते हो? इज्जत करानी आनी चाहिए। कराने को मैंने कौन सा ऐसा कुछ गलत कर दिया? ना तुम्हें कुछ गलत बोला ना उसे। इतनी सी बात को तुमने इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। शाबाश शाबाश, तुम्हें ना किसी की खुशी जरी नहीं जाती है। अच्छा, मुझसे मुझसे खुशी देखी नहीं जाती किसी की? वायश, तुमने कितने अच्छे से मेरे साथ बिहेव किया, धक्के मारे मुझे तुमने उसके वो सामने। क्या सोचेगी और क्या करता मैं? क्या सोचेगी वो? इवन ये बात मुझे सोचनी चाहिए। जब तुमने मुझे ऐसे धक्का दिया तो क्या सोच रही होगी बहू कि कितनी इज्जत करते हैं जेठानी की मेरी, और वो भी कल को ऐसे बिहेव करेगी मेरे साथ। देखो, अपनी इज्जत ना अपने हाथ में होती है, किससे कितनी करवानी है ना वो खुद डिसाइड करना होता है, ना कि दूसरे डिसाइड करेंगी। हाँ, तो साफ साफ तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं समझाना ही बंद कर दूं, है ना? ठीक है, जिसको जो मन आए करो, जिसको जो पहनना है पहनो, जिसको जो नहीं करना है मत करो। मैं किसी को कुछ नहीं समझाऊंगी, ठीक है? समझाने की जरूरत भी नहीं है, कोई हाँ, बच्चे ठीक नहीं है। है जी। ओके। आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगे ना, हाँ, क्यों? तो फिर अपनी वाइफ का क्या करोगे? अरे उसको तो जब भी मेरा दिल करेगा ना, और जब भी तुम बोलोगे, रास्ते से हटा देंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए ना मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। मैं भी आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और वो सुनील, उसको लगता है मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तो आपसे प्यार करने लगी हूँ। लगे, हाँ, क्योंकि वो तो बस ऐसे ही फिरता रहता है। तुम्हें पता है उसकी शादी मैंने तुमसे क्यों करवाई थी? उसके लिए और भी बड़े रिश्ते आ रहे थे, मैंने सबको इनकार कर दिया। जब मैंने सगाई के टाइम तुम्हें देखा था तब तुम्हें मुझे बहुत प्यारी लगी थी। मैंने मन बना लिया था कि अगर ये हमारे घर में आ जाएगी तो मेरी खुशियाँ और भी बढ़ जाएंगी। और देखो, जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं आता। और ये था कि आपने जो पैसे दिए थे उससे मैंने इतनी शॉपिंग की ना, बहुत अच्छा लगा मुझे वो। अरे मेरी जान, ये प्रॉपर्टी, ये घर बार, ये फैक्ट्री, सारा बिजनेस अब तुम्हारा ही तो है। हेलो गाइस, तो कैसी लगी हमारी सीरीज़? और आपको क्या लगता है मैंने अपने जेठ के साथ क्यों ऐसा किया, क्यों नज़दीकियाँ बढ़ाई? और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करो और अपना खूब प्यार दो हमें। धन्यवाद।